नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता न्यूज़वाणी मऊ। मैं बता दूं कि मैं बलिया जनपद में मौजूद हूं, जहां पर एक ऐसी घटना घटी है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। सारी घटनाओं के बारे में मैं जानकारी लेना चाहता हूं लड़के के पिताजी से। सर, अपना नाम बताइए सर। हाँ सर, मेरा नाम राम गौन है जी। एक खबर छपी थी जिसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपके पुत्र को लेकर के खबर छपी थी। सर। छपी तो है और जो मैं बोल भी रहा हूँ, जो जो मैं बताया भी हूँ, जो लड़की की माँ है, अपने घर से लेकर अपने नई मैके तक चारों ओर जोड़ के हमें साजिश किया जा रहा है, लड़कों को साजिश किया जा रहा है। प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही है। सारी मीडिया आ रही है, सारी मीडिया को मैं बता रहा हूँ कि अपनी दुख गा रहा हूँ, फिर भी प्रशासन सोई हुई है। और जो शोषण करने वाले व्यक्ति हैं खुलेआम घूम रहे हैं। आज तक 9 तारीख को घटना है, हमारे बच्चों को मृत्यु हुआ, आज तक कोई सूचना ही नहीं मिली। कोई मुझे 4 दिन की बात तो मुझे एफआईआर मिला है और मेडिकल की कॉपी मैं मांग रहा हूं कि सर मुझे दिया जाए। आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, न कोई मिल रहा है, न प्रशासन हमारी बातों को ध्यान दे रही है। और जो प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है। मैं यही कहूँगा कि प्रशासन से कि हमें न्याय दिया जाए, उचित न्याय दिया जाए। क्या मामला था जिसकी वजह से आपके लड़के की मृत्यु हुई है? सर मामला कुछ नहीं था, कुछ पहले का मैटर था, साल भर पहले का, कुछ जो गलत तरीका से लड़के को मेरे को फंसाया गया था कि पूनम देवी ने हमको लिखवाई थी कि तुम्हारा लड़का हमारी लड़की को भगा ले गया है, जबकि लड़का हमारा 3 महीने पहले घर से निकल गया था काम वाम करने के लिए, और उसकी लड़की बाद में भागी, 3 महीना बाद भागी है। तो हम ही लोग को फंसा दिया गया, एफआईआर में दर्ज कराया गया, जिसने कि चारों तरफ से हम लोग को प्रशासन भी शोषण कर रही थी। और कोर्ट में जाकर हम लोग किसी माध्यम से मैंने जमानत में करा के अपना गला वाला बख्शे। और लड़का को 4 तारीख को डेट था, तारीख थी जो इसको कहा जाता है, उसमें जा करके कोर्ट में लड़का गया और मैं गया, जाकर हम लोग डेट वोट अपन लिए और आया लड़का। उसके बाद इन लोगों को जानकारी कुछ हुआ है कि लड़का भी आ गया है घर पर। ये लड़का को करीब हमको लगता है कि इस समय 20 दिन हुआ होगा। और 4-5 तारीख को इन लोगों को जानकारी हुआ है, 3 को जानकारी हुआ, मैंने हम 4 को वहां पर गए थे तारीख के लिए, और उसके बाद ये लोग 9 तारीख को आते आते घटना कर दिए हैं। हमको पूरा सुबह और शंका विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हमारे लड़के को साजिश करके यहाँ से लेकर और उसके ननिहाल तक बुलाया गया है और घटना स्थल को किया गया है, समझ लीजिए। ये घटना जैसे कहाँ हुई है और इसके बाद जानकारी कैसे आपको हुई कि आपके लड़के को ऐसा कर दिया गया है? हाँ सर, ये जानकारी मेरे को 9 तारीख को करीब 10 बजे हुआ है। और लड़की के माँ पूनम देवी सोम को मेरे को बोली है कि तुम्हारा लड़का हमारे मैके में है, जाकर उसको ले आओ। हमने कहा कर बात क्या है भाई, कोई बताओ, कोई मारा पीटी तो नहीं हुआ? तो नहीं है, जाकर आप जाइए वहीं देख लीजिएगा। फिर हमने कहा कि अपने बच्चों को ले करके और पहुंचे, 2 चक्का से जा रहे थे हम लोग, तो राघोपुर चट्टी तक पहुंचे तो फिर पूनम देवी ने हम लोग को ऊपर फोन कर दिया, हमारे नंबर पर फोन की और फोन करके बोली कि ऐसा है कि आप बलिया जाइए। फिर हमने कहा कि यार ज्यादा मारो पीट दियो का क्या बात है, कोई मैटर तो नहीं है, तो कुछ नहीं, आप जाइए बलिया। फिर हम लोग भाग कर आए, घर अपने आए और यहाँ से परिवार को भी लिए और गाड़ी उड़ी बोलोरो उठाए कि भाई दूरी जाना है तो बोलोरो से हम लोग जाएंगे। फिर बोलोरो से बलिया के लिए रवाना हुए, तो जाते जाते इनरपुर चट्टी तक जब पहुंचे तो दोबारा फिर पूनम देवी ने फोन हमको किया कि मऊ जाइए।
फिर हमने कहा किया कि फिर वो अपना गाड़ी वापस कराए कि भाई चलो मऊ के लिए। फिर मऊ के लिए हम लोग रवाना हुए और जब पहुंचे हल्दरपुर थाने के पास तो फिर हमने पूनम देवी को फोन लगाया कि भाई कौन लोग लेकर आ रहे हैं, कोई संपर्क उनका कोई नंबर हो तो हमको दीजिए जिससे हमको पता चले कि वो लोग कहाँ पर हैं। तो नंबर पूनम देवी ने हमको दिया, अपने भाई का नंबर, और हम उस नंबर पर जब फोन किए तो उसके पिता उठाए। उनका नाम लालचंद है। उनसे फोन किए कि भाई आप लोग कहाँ पर हैं, तो कह रहे हैं कि हम अपने लड़के और अपने साड़ू को और अपने हम आ रहे हैं, पर जल्दी आ जाएंगे, हम लोग चिलकहर में हैं। हमने कहा भाई आप लोग चिलकहर में हमको मऊ भेज दिए तो हमको वहीं बुला लिए होते। तो नहीं, बहुत हम जल्दी में आने टाइम कहने ठीक है तब आओ, हम या बलिया वाले मोड़ पुल जो है उसी पर हम खड़े रहेंगे, आप आइए, हम लोग साथ में हो जाएंगे। फिर कहा किया कि हम करीब 15-20 मिनट के बाद फिर फोन किए कि भाई अभी कहाँ आप लोग पहुंचे, हम लोग पुल पर आके खड़े हो गए। तो कहते हैं कि हम इंदिरा मोड़ पर आ गए हैं, इंदिरा स्टेशन जो है, कहे कि वहाँ पर हम आ गए हैं, हम बहुत जल्दी में आने वाले हैं। हम कहें जब ठीक है तब हम और आगे बढ़ते हैं। भीटी वाले मोड़ के पास जो एक पुल है छोटा वाला जो दरिया वाला है, उसी के पुल के पास में हम जाकर कहे कि भाई हम इस माथे आगे जाकर खड़ा रहेंगे और आप आइएगा तो हमको ले लीजिएगा साथ में। कहे कि ठीक है। हमने कहा कि सर अब हम ताकते ताकते अब उस समय करीब 15-20 मिनट हुआ तो फिर फोन लगाया, उन लोग का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। जब मोबाइल स्विच ऑफ तो हमको कहा कि भाई आगे तो नहीं अब बढ़ गए, हमको दिमाग दौड़ जाने लगा। फिर उसके बाद फिर पूनम देवी के पास फोन किए कि रुको थोड़ा सा उससे फोन किया जाए, तो उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। फिर हमको और चिंता होने लगी भाई आखिर बात क्या है कि इन लोगों का मोबाइल दोनों आदमी का स्विच ऑफ हो गया। फिर ताकते ताकते करीब 12:30 के आसपास हो गया। अब उसके बाद कुछ लोग उधर से आ रहे थे, लड़के 2-3 लोग लड़के आ रहे थे, उसी आपस में बात कर रहे थे। उसमें हमने सोचा कि भाई कैसा लड़कों को बात कर रहे हैं लोग, तो पूछे कि भाई कैसे क्या बात है। तो वहाँ एक लड़का पड़ा हुआ है, थोड़ा सा बीमार है कि क्या है, सुस्त टाइप का लगता है, पिया हुआ है। वो लोग यही बात हमको कहे, तो हम भी यही दिमाग में हो सकता है कोई ठंडी से भाई पिया हुआ होगा। अब गए तो देखने के लिए कि भाई रोका, देखा जाए तो देखे कि अपना ही बच्चा है, हमारा ही पड़ा हुआ। फिर वहां पर लगे चारों तरफ ताकने तो कोई था ही नहीं। फिर उसके बाद हम तो अकेले, हम लोग तो रोने गाने लगे, माँ उसकी माँ भी लगी रोने। फिर हम लोग भी अब अकेले तो हमसे उठता नहीं लड़का था। फिर उसके बाद फोन किया, हमारा एक साला रहता है उसी में डॉक्टर है, बुलाए उसको। फिर आया, वही हमको थोड़ा सा साथ दिया, गाड़ी उड़ी उठवा कर रखा उखा, और उसके बाद हम लोग फिर नगरा थाने के लिए रवाना हुए। फिर नगरा आए थाने पर, तो थाने वाले ने बोला कि हॉस्पिटल लेकर जाइए। फिर हम हॉस्पिटल आए और उसके बाद फिर प्रशासन पुलिस नगरा वाले फिर आए हमारे साथ। वो लोग उठाकर अब यहाँ से नगरा से हमको लेकर चले गए, वहाँ ये रिफर कर दिया नगरा वाले। अब ये रिफर कर दिया तो हम बलिया के लिए रवाना हुए और बलिया वाले मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद वो पोस्टमार्टम में वो लोग रख दिए और पुलिस प्रशासन हमको लेकर चली आई, कही कि हमारा मैटर नहीं, रसना के लिए मैटर है, आप रसना के एप्लीकेशन दीजिए। फिर हमने एप्लीकेशन रसना थाने को दिया और उसके बाद वो बोले कि बैठिए, हम एफआईआर की कॉपी अभी दे रहे हैं। सर करीब 20 मिनट तक हम बैठे थे, एप्लीकेशन देकर बैठे थे। उसके बाद 20 मिनट तक बैठे से और 20 मिनट के बाद फिर वो जवाब दे दिया मेरे को रसना थाना की, जाइए अब दूसरा दिन एफआईआर मिलेगा आपको। फिर कहे कि ठीक है। फिर 4 रोज के बाद हमको गए तो मैंने एफआईआर की कॉपी मेरे को मिली। हमने वहाँ ये भी बताया कि भाई लड़के का मोबाइल था और गाड़ी थी, तो गाड़ी तो वहाँ पर थाने से हमको बरामद हो गई, लेकिन मोबाइल नहीं मिला, जिसमें कि मोबाइल में कुछ और भी हो सकता है, फोटो वोटो या हमारी लड़के का कोई चीज हो उसमें। लड़के के द्वारा कोई रिकॉर्ड तो नहीं मिला है? नहीं, वो रिकॉर्ड तो सर हम तो दिन भर डिस्टर्ब थे, लेकिन वो मोबाइल में आया था, वो एक रिकॉर्डिंग फोन आया था वीडियो कॉल में। तो हम लोग दोबारा उसको शाम हमको देखे, जब खाली हुए तो मोबाइल खोले तो उसमें एक लड़के का रिकॉर्डिंग आया था कि प्रशासन, वो लड़का उसमें ये बोला था, पहले बोला था, घटना के पहले बोल दिया है कि हमको जो प्रताड़ित किया जा रहा है और ये पूनम देवी कर रही है, अगर कोई बात होती है तो इसका जिम्मेदार पूनम देवी होगी। तो पूनम देवी के मुझे पूजा विश्वास है
कि अपने घर से लेकर अपने मायके तक सेट की थी और सारा खेल इसी का है, जिसमें सभी लोग इसमें किए हैं कांड। तो आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? और अब प्रशासन इतनी देर हो गई लेकिन आपकी प्रशासन नहीं सुनी। जी सर, हम तो प्रशासन से और राज्य और केंद्र सरकार से भी हम मांग करना था कि सर हमको न्याय चाहिए, और आज तक मुझे न्याय नहीं मिला है सर। समझ लीजिए, सब प्रशासन भी हम मुझे ठोक कर सुला रही है, आज तक मुझे कोई अनुसार मतलब न्याय नहीं मिल रही है। लगातार पूनम देवी के काल के अनुसार तो लग रहा है कि जी सर, हमारे पास रिकॉर्डिंग है सर। अगर कोई कहेगा कि उसको रिकॉर्डिंग सुने, जहाँ जहाँ मुझे गुमराह किया गया है सर, ये इधर से उधर घुमा कर मुझे गुमराह किया गया है। अगर रिकॉर्डिंग में मुझे मांगा जाए तो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, जहाँ जब जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ उस तरह से उस रिकॉर्डिंग में मैं बात किया हूँ। ये नहीं है कि मैं गलत तरीका से बात कर रहा हूँ, जिस तरह से जितना घटना हुआ उसी हिसाब से उससे मैं बात किया हूँ। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वो स्वयं आके मुझसे बोली है। यहाँ से मैं गया हूँ राघोपुर से, जो हमको लौटाया गया फोन करके, तब से मऊ तक मैंने लास्ट तक लेकर उसका रिकॉर्डिंग हमारे पास है। जब उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तब से मेरे पास कुछ नहीं है। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सर हम तो यही करेंगे कि हमारे हमको न्याय मिले। जो हमारे लड़के के साथ जो कांड किया गया है उसको अधिक से अधिक मतलब दंडित किया जाए। शासन से और प्रशासन से हम तो यही मांग करेंगे कि न्याय मिले। आप क्या मांग कर रहे हैं? मेरे भाई के लिए न्याय चाहिए। हम कुछ नहीं चाहते, हमको हम न्याय। कुछ नहीं चाहते हैं, मेरे भाई के साथ जो हुआ है वो लोग के साथ भी हो। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, खबर बलिया जनपद की नगरा की है, जहां पर एक लड़के अभय उर्फ रुपेंद्र इंदल, अभय उर्फ इंदल जो मामला था एक लड़की का, बता रहे हैं चाचा बता रहे थे कि सारा मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन उनको वो तारीख पर आए थे। बता रहे चाचा कि वो तारीख पर आए थे और 3 तारीख को यहाँ आ गए थे, और जिसकी सूचना शायद उसकी जो लड़की का मामला चल रहा था, पूनम की लड़की है, पूनम देवी की लड़की है, उसी का मामला चल रहा था, जिसके लिए कोर्ट में जाना था। तारीख पड़ी थी, कुछ दिन पहले 4 को तारीख पड़ी थी, कुछ दिन पहले आया था, 4 तारीख को तारीख थी, जिसको देख करके शायद सारी घटनाएं को साजिश का अंजाम देने के लिए पूनम देवी द्वारा बताया जा रहा है, परिवार के द्वारा बताया जा रहा है कि पूनम देवी ही हैं। तो दोस्तों यह घटना बलिया जनपद के नगरा की है, चचया की। तो आपकी क्या राय हो सकती है, कमेंट मार्क में जरूर रखें, और इस पीड़ित परिवार को किस तरह से मदद मिलेगी जरूर कमेंट में अपनी राय दें। और अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक पर मनुष्य को पत्रकार पर देख सकते हैं सारी खबरों को, और देखते रहिए अन्य खबरों के लिए भी मऊ 24 न्यूज और मनोज कुमार पत्रकार फेसबुक पे। तो ये खबर के लिए आप कितनी अपनी राय देते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।